नमस्कार दोस्तों, वी आत्म संवाद में आपका स्वागत। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम बार बार असफल क्यों होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बार बार असफल क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है और इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, तो ये पूरी बातें इस वीडियो में दिया है। तो वीडियो पूरा देखिए, इससे आपका जो विफल होना है तो उसके ऊपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम बार बार असफल क्यों होते हैं? नंबर 1, हमारे पास स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य नहीं है। वी डोंट हैव क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल। ये जाने बिना कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और अपनी प्रगति को कैसे मापे, हम आसानी से दिशा और प्रेरणा खो सकते हैं। हमें ऐसे स्मार्ट गोल्स मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स निर्धारित करने चाहिए जो हमारे मूल्य और रुचियों के अनुरूप हो। नंबर 2, हम सीखना और बढ़ना बंद कर देते हैं। सफलता के लिए निरंतर सीखने और सुधारने की आवश्यकता होती है। हम हमेशा नए ज्ञान, कौशल्य और अनुभव की तलाश करनी चाहिए जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। हमें अपनी गलतियों और असफलताओं के साथ साथ दूसरों की प्रतिक्रिया और सलाह से भी सीखना चाहिए। नंबर 3, हम असफल क्यों होते हैं तो हम अपने प्रदर्शन और नतीजों का विश्लेषण नहीं करते। वी डोंट एनालाइज आवर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट। असफलता से उबरने के लिए हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम असफल क्यों हुए और अगली बार हम क्या बेहतर कर सकते हैं। हमें नियमित रूप से अपने कार्यों, परिणामों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी चाहिए और अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए। हमें अपने विश्लेषण और निर्णय लेने में समर्थन के लिए डेटा और साक्ष्य का भी उपयोग करना चाहिए। नंबर 4, हम समाधान के बजाय बहाने ढूंढते हैं। जब हम असफल होते तो हम अपने दुर्भाग्य के लिए दूसरों को, परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। हालांकि यह हमें जिम्मेदारी लेने और अपनी विफलता से सीखने से रोक सकता है। हमें बहाने बनाने के बजाय समाधान खोजने और अपनी चुनौतियों से पार पाने के लिए कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नंबर 5, हम सिर्फ सीखते हैं और योजना बनाते हैं लेकिन अमल नहीं करते। सीखना और योजना बनाना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम उन्हें अभ्यास में नहीं लाते हैं तो वे पर्याप्त नहीं है। हम अनिश्चितता, संदेह या परफेक्शन के कारण कार्रवाई करने में विलंब कर सकते हैं, टाल सकते हैं या डर सकते हैं। हालांकि कार्रवाई हमारे विचारों का परीक्षण करने, प्रतिक्रिया प्राप्त करने और परिणाम प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। नंबर 6, हम प्रगति के बजाय पूर्णता का पीछा करते हैं। वी चेस परफेक्शंस इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेस। परफेक्शंस का अवास्तविक और अप्राप्य मानक है जो हमारी सफलता में बाधा बन सकता है। यह हमें अपने प्रदर्शन के असंतुष्ट, निराशा या चिंतित महसूस करा सकता है। यह हमें जोखिम लेने, नई चीजें आजमाने या गलतियां करने से भी रोक सकता है। परफेक्शंस का पीछा करने के बजाय हमें प्रगति और सुधार का लक्ष्य रखना होगा। हम दूसरों से अनुमति या अनुमोदन की प्रतीक्षा करते हैं। वी वेट फॉर परमिशंस और अप्रूवल फॉर अदर। कभी कभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में झिझक सकते हैं क्योंकि हमें चिंता होती है
कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। कार्रवाई करने से पहले हम दूसरों से सत्यापन या अनुमोदन मांग सकते हैं। हालांकि यह हमारी क्षमता और रचनात्मकता को सीमित कर सकता है। हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और अपने अंतर्ज्ञान और निर्णय का पालन करना चाहिए, तभी हम सक्सेस होंगे। नंबर 8, हम बहुत अधिक जानकारी देखते हैं या उसका उपभोग करते हैं। We binge watch और consume too much information। सूचना की अधिकता के युग में हम अप्रासंगिक, ध्यान भटकाने वाली या मनोरंजक जानकारी देखने या उपभोग करने में बहुत अधिक समय बिताने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं। इससे हमारी उत्पादकता, फोकस और ऊर्जा कम हो सकती है। हमें ऐसी जानकारी अपने संपर्कों को सीमित करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों या कल्याण की पूर्ति नहीं करती है। नंबर 9 पे है, हम अपनी तुलना स्वयं के बजाय दूसरों से करते हैं। तो दोस्तों, हम असफल क्यों होते हैं? तो तुलना करना एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन यह असफलता का कारण भी बन सकती है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं जो हमसे अधिक सफल या प्रतिभाशाली है, तो हम हीन, ईर्ष्यालु या हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह उचित या सटीक तुलना नहीं है, क्योंकि हम उनकी पूरी कहानी या यात्रा नहीं जानते। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय हमें अपनी तुलना स्वयं से करनी होगी और अपनी उपलब्धियों और विकास का जश्न मनाना चाहिए, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। और लास्ट में, हम बहुत जल्दी या बहुत देर से हार मान लेते हैं। We give up too soon और too late। ये हमारे हार का एक कारण होता है। सफलता के लिए दृढ़ता एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन ये दोधारी तलवार भी हो सकती है। एक और, जब हम कठिनाइयों या असफलताओं का सामना करते हैं तो हम बहुत जल्दी हार मानते हैं। दूसरी ओर, जब हम गतिरोध या घटते रिटर्न का सामना करते हैं तो हम बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कब नौकरी छोड़नी है और कब अपने लक्ष्यों पर कायम रहना है। यह स्थिति हमें मिलने वाली फीडबैक पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दिए गए सभी सुझाव आपने अपने लाइफ में अप्लाई किए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।